खुदावंद यसू मसीह के ज़िंदा और पुरजलाली नाम में अज़ीज़ों, मैं आपका खादम हनू गौरी और एक बार फिर मुकाशवा के पहले बाब की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मुकाशवा पहले बाब में से आपके लिए ख़ास बात जो है वो आपके लिए लाया हूँ। अज़ीज़ों, ये जो आज की जो पहले बाब में से जो मैं आपके लिए ख़ास बात लाया हूँ वो आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। इसका समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस बात को अगर आप समझ लेंगे तो आप पर बहुत सारे बल्कि मैं समझता हूँ सबसे बड़ा जो भेद है वो अयां हो जाएगा। आगे किताब में चलकर आगे आपके लिए आसानी हो जाएगी। मुकाशवा उसका पहला बाब और इसकी चौथी आयत में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, यूहन्ना की जानिब से उन 7 कलीसियाओं के नाम जो आसिया में हैं उसकी तरफ से, यूहन्ना की तरफ से, अब उसकी तरफ से कौन? ये खुदावंद यीशु मसीह की बात हो रही है। उसकी तरफ से जो है और जो था, जो आने वाला है। ये टाइटल आपने याद रखना, जो है और जो था और जो आने वाला है, ये खुदावंद यीशु मसीह के लिए टाइटल इस्तेमाल होता है। और लिखा है, और इसके बाद लिखा है, और उन 7 रूहों की तरफ से जो उसके तख्त के सामने हैं। अजीज़ों, यही वो भेद है जो आपको समझने की ज़रूरत है। ये 7 रूहों का भेद जो उसके तख्त के सामने, जो खुदावंद यीशु मसीह के तख्त के सामने है, इसका समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप इन 7 रूहों का भेद नहीं समझेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको इस 7 रूहों के भेद को समझना होगा कि ये खुदा की 7 रूहें दर हकीकत हैं किसके पास, और ये मुकाशवा की किताब के अंदर किस तरह दिखाई जाती है। ये 7 रूहें बहुत सारे तरीक़ेकार से दिखाई गई हैं। मैं आहिस्ता आहिस्ता करके आपको बताऊंगा कि ये 7 रूहें किस तरीक़ेकार से और किन किन निशानात से ये 7 रूहें दिखाई जाती हैं। अगर इस चीज़ को समझने के लिए, इन 7 रूहों को समझने के लिए एक ऐसा तरीक़ेकार है, एक ऐसा तरीका है जो खुदा बाप ने इसे दिखाया है, वो हम चलते हैं और इसे पढ़ते हैं। मुकाशवा की किताब उसके पहले बाब में ही, मैं सारी चीज़ आपको पहले बाब से ही क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके 12 आयत में आप पढ़ें तो लिखा, उसकी 12वीं आयत में लिखा है, मुकाशवा पहला बाब उसकी 12वीं आयत, मैंने उस आवाज़ देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा जिसने मुझसे कहा था और फिर कर सोने के 7 चिरागदान देखे, 7 चिरागदान देखे, और उन चिरागदानों के बीच में आदमजात सा एक शख्स देखा जो पांव तक का जामा पहने और सोने का सीना पर बांधे हुए था। उसका सर और बाल सफेद ऊन बल्कि बर्फ की मानित सफेद थे। उसकी आंखें आग के शोला की मानित थीं। उसके पांव उस खालिस पीतल के से थे जो भट्टी में तपाया गया हो, और उसकी आवाज़ जोर के पानी की सी थी। ये टाइटल आप इसी को समझिएगा, जोर के पानी की सी आवाज़। और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे, और उसके मुंह से एक 2धारी तेज तलवार निकलती थी। उसका चेहरा चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब। जब मैंने उसे देखा, अब यूहन्ना यहाँ पे क्या कहता है, जब ये सारी छवि देखने के बाद जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने ये कहकर मुझ पे अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर हूं। क्या बात हुई? इन 7 चिरागदानों के बीच में यूहन्ना को एक छवि नजर आई। क्या नजर आई? इन 7 चिरागदानों के बीच में यूहन्ना को एक छवि नजर आई, और वो छवि क्या कहती है? आखिर में जाकर कहती है, मैं अव्वल और आखिर हूं, मैं जिंदा हूं, मैं मर गया था, देख अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। ये क्लियर हो गया अजीजों कि 7 चिरागदानों के बीच में कौन खड़ा है? खुदावंद यीशु मसीह खड़ा है। और ये 7 चिरागदान जो है वो खुदा की 7 रूहों को रिप्रेजेंट करते हैं। और आगे चलकर लिखा, ये कहता है, खुदा का बेटा जिसके पास खुदा की 7 रूहें हैं। ये दर हकीकत उस क्षमादान के अंदर यूहन्ना को जो छवि दिखाई गई वो ये साबित कर रही थी कि ये खुदा की 7 रूहें इस बर्रा के पास हैं, खुदावंद यीशु मसीह के पास हैं ये 7 रूहें। और उसने कहा, मैं अव्वल और आखिर हूं। मुकाशवा उसका पहला बाब और उसकी 4 आयत में जो ये बात लिखी हुई है, कहता है, यूहन्ना की जानिब से उन 7 कलीसियाओं के नाम जो आसिया में हैं उसकी तरफ से जो है, जो था, जो आने वाला है,
اور ان 7 روحوں کی طرف سے جو اس کے تخت کے سامنے ہیں. یہ 7 روحیں در حقیقت خداوند یسوع مسیح کے پاس ہیں، کیونکہ آگے لکھ دیا گیا ہے 12ویں آیات سے لے کر 17ویں آیات تک کہ 7 چراغ دانوں کے بیچ میں خداوند یسوع مسیح نظر آئے اور اس نے کہا میں اول و آخر ہوں. یہ خدا کی 7 روحیں ہیں جو خدا کا بیٹا خداوند یسوع مسیح اپنے پاس رکھتا ہے، اور اسی لیے 7 چراغ دانوں کے اندر وہ جو ہے وہ نظر آتا ہے. عزیزو ان چیز کو سمجھیں. آگے اگر آپ چلیں گے اور آگے آپ کو لے کے جاؤں گا تو میں آپ کو ظاہر کروں گا کہ زور کے پانی کی آواز اور خدا کی 7 روحیں جو ہیں وہ در حقیقت خدا کے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے پاس ہیں. ان چیزوں کو سمجھیں. اس 7 روحوں کو جس طرح خدا نے اس شمعدان کے اندر دکھایا ہے اور جس طرح اس شمعدان کے اندر خداوند یسوع مسیح نظر آتے ہیں، یہ سب ہمیں آگے مدد کرے گا کہ ہم ان بھیتوں کو سمجھ سکیں، اور خدا جو اس زمین پہ کرنے والا ہے ہم اس پر ایمان لا کر اپنے لیے نجات کا باعث بنیں اور دوسروں کو بھی جو ہے اس نجات کی طرف لائیں. خداوند آپ کے ساتھ ہو عزیزو. شکریہ.